नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती नई जो वैकेंसी आपकी हैं 6 से 8 और उसके अलावा 9 से 10 और 11 से 12 की, जिसको हम बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के नाम से जो है वो समझ सकते हैं। तो उसमें क्या कुछ अर्हता रहेगी कक्षा 6 से 8 को लेकर के, नेगेटिव मार्किंग और जो बाकी सारी चीजें हैं उसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले तो समझिए, जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला था वो कौन से विभाग के अंतर्गत था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। और यहाँ पर आपको ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए या 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए जो आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, वो 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक ही आपकी केवल मात्र चलेगी, लगभग 11 दिन। और यहाँ पर जो परीक्षा तिथि है वो आपकी दिसंबर में ही है, 7/12 से 10/12 के बीच में। अब हम वापस से लौटते हैं। मैंने आपको अभी दिखाया यहाँ पर विभाग, जो विभाग आपका है पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। ये नोटिफिकेशन भी आप देखेंगे, ये किससे संबंधित है? पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अधिसूचना। मैं आपको ये बता दूं कि जो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि क्या कुछ अर्हता होगी, परंतु इस विभाग के जरिए जो अर्हता होनी चाहिए वो विभाग को भेजी जाती है। जो भी परीक्षा कराएगा उसको लेकर के उसमें से जो भी चीजें आपकी माननी है, नहीं माननी है, क्या चीज फाइनल होंगी, वो आपको फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे इसमें स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय। इसका यहाँ पर मतलब बताया गया कि इससे क्या मतलब है। इससे अभिप्रेत है कि विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे विद्यालय जिसमें बालिकाओं की कक्षा 6 से +2 स्तर यानी 8 तक की जो स्तर है वो शिक्षा की व्यवस्था जो है वो हो। तो ये 6 से 8 को लेकर के ही यहाँ पर जो है वो बात किया गया। बाकी अन्य भी है टीजीटी पीजीटी, पर हम जो मेन फोकस कर रहे हैं अभी 6 से 8 पे कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ पर बताया गया है तीसरे वाले पॉइंट में संवर्ग में कि इस संवर्ग के विभिन्न पद और उनका जो पद सोपान है वो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी और उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 यानी कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि पीजीटी। तो ये 3 पोर्शन में इनको बेसिक तौर पर बांटा गया है। अब यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो प्रधानाध्यापक भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, परंतु जो 6 से 8 के लिए है वो इस चौथे पॉइंट में उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय। इसका मतलब वही है 6 से 8 के लिए। इसमें प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित या प्रारंभिक शिक्षक वही है जो कि हमने ऊपर आपको पहला पॉइंट जो है ये बताया। इनके सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे और शिक्षकों की नियुक्ति विषयवार निम्न पदों पर जो है वो की जाएगी। पहला आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा वो गणित और विज्ञान शिक्षक का रहेगा। जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में बीएससी ले रखा है उनके लिए यही आपका होता है, गणित और विज्ञान शिक्षक। अगर आप उत्तर प्रदेश से तो आपने जूनियर एडेट की परीक्षा दी होगी, सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षक बाकी जो भी होते हैं उनके लिए ये आ जाता है, जिसमें जैसे बीए में आपने कोई ले रखा है ग्रेजुएशन वगैरह में तो उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट है किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो उसके लिए तीसरा भाषा शिक्षक होता है। वो वहां पर आप गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान ना होने की स्थिति में भाषा शिक्षक के तौर पर जो है वहां पर सब्जेक्ट का आप चयन करेंगे। दूसरी चीज आपको यहाँ पर ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीटेट का जो पेपर 2 होता है वो भी आप पास होंगे ऑलरेडी, क्योंकि उसी के ही थ्रू आप इसमें आप भर सकते हैं। प्राइमरी वाला जो सीटेट होगा वो इसके लिए मान्य नहीं होता है। तो सीटेट का जो पेपर 2 होता है उसमें भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही। तो यदि आपने वहां पर साइंस और मैथ से कर रखा है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर भी साइंस और मैथ सुनेंगे। वहां पर अगर आपने सोशल साइंस से कर रखा है, वैसे उसमें भाषा शिक्षक का तो ऑप्शन था ही नहीं, तो वहां पर अगर सोशल साइंस से कर रखा है तो ये दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, भाषा शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक। तो वो डिपेंड करेगा ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर। अब आगे बढ़ते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता क्या क्या होंगी? तो सबसे पहला भारत का नागरिक हो। अब यहाँ पर भारत का नागरिक हो लिखा है, मतलब कि बिहार के स्थायी निवासी होने को लेकर के जो अनिवार्यता है वो इसमें नहीं रखी गई है। तो जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी हैं, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। 6 to 8 में, 9 to 10 या 11 से 12 की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो
लगभग वही सेम रहेगा जो इससे पहले अभी पेपर हुआ था, उसमें भी सेम आपने देखा था, वहाँ पर डोमिसाइल वाला सारी चीज़ें लागू थी। वहाँ पर केवल बिहार के स्थायी निवासी जो थे वही आवेदन कर सकते थे। बिहार के निवासी कह सकते हैं, स्थायी ना कर करके, क्योंकि बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो बिहार के थे, बाद में कहीं बाहर जाकर के बस गए हैं, तो वो सभी भी उसमें आवेदन कर पाते हैं। परंतु यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो 6 से 8 को लेकर के बात जो है वो कर रहे हैं। आगे बात करते हैं बीए, बीएससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भी आपका ग्रेजुएशन है, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, उसके अलावा आपका डिप्लोमा हो, डीएलएड हो, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। या फिर आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी हो और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का बीएड हो। बीएड 1 साल का पहले चलता था पर अब नहीं चलता है, तो वो अगर है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर बीएड और डीएलएड दोनों को मान्य किया गया जाता है 6 से 8 वाले में, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे आपका न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का जो आपका स्नातक है, बीएड है, वो आपका, या इस संबंध में समय समय पर जो भी एनसीटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके राज्य में कोई और अहर्ता चलती हो तो उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर पाएंगे। आगे न्यूनतम 45% अंकों के साथ बीए, बीएससी और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का स्नातक, और वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आगे न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक में यदि बीएलएड कर रखा हो। 50% तो देखेंगे अनिवार्यता दे ही रखी है, मेन लास्ट में कोर्स है कि 4 वर्षीय या तो बीए या फिर बीएससी एड, बीएसएस, बीएससी एड या बीए एड या फिर बीएससी एड, इनमें से कोई आपकी योग्यता हो। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी या 1 वर्षीय बीएड है, ये सारी चीजें में या लगा हुआ है, यानी कि इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर और लगा हुआ है, यानी कि ये वाली योग्यता आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में टीईटी की जो परीक्षा है वो आपकी पास होनी चाहिए। ये टीईटी की परीक्षा बिहार में होती है तो बिहार के अभ्यर्थी, परंतु यदि आपने बाहर से आवेदन करना है तो फिर आपका सीटेट क्वालिफाई जो है वो होना चाहिए, और सीटेट में भी कौन सा पेपर 2 होना चाहिए क्वालिफाई। ये चीज हम स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर चुके हैं। और आगे खास पॉइंट में लिखा है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा, बीएड विशेष शिक्षा, इसके लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही आपका मान्य होगा। जिसके पास डीएड या विशेष शिक्षा या बीएड विशेष शिक्षा की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो ये स्पेशल एजुकेशन वाले हैं जो आपका विशेष शिक्षा इसीलिए लिखा है। विशेष शिक्षा का मतलब ये होता है जो कि दिव्यांग अभ्यर्थियों से संबंधित होता है, उनको लेकर के। आगे बताया गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में शिक्षक जो है उनकी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार 3 सितंबर 2001 अथवा उसके नियुक्त बीएड की योग्यता रखने वाले 1 से 5 के शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण भी आपको प्राप्त करना होगा, तो उसी से रिलेटेड है। आगे आपका बाकी पॉलिटेक्निक यूनानी शिक्षा से रिलेटेड है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एज की अगर बात करते हैं तो नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को प्रारंभिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, और कोटिवार आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज भी होती है ना, वो अधिकतम आयु सीमा वही रहेगी जो कि आपकी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो है वो रखी जाती है। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक टीजीटी को लेकर के यहाँ बताया गया, और इसी प्रकार आगे पीजीटी को लेकर के बताया गया, पर हम केवल अभी 6 से 8 को लेकर के ही बात जो है वो कर रहे थे। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर के। तो निगेटिव मार्किंग को लेकर के यहाँ पर बताया तो गया है कि हाँ 150 प्रश्नों की यहाँ परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग भी जो है वो होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, परंतु ये सभी अभी चीज़ें प्रस्तावित हैं, यानी कि प्रस्ताव भेजा जाता है, इसमें कितनी चीज़ें अप्रूवल होती हैं नहीं होती हैं इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार ही करना पड़ेगा। बाकी हालांकि इस प्रस्ताव में तो इन बातों का उल्लेख जो है वो किया गया है। अब देखते हैं क्या चीज़ इसमें स्वीकार होती हैं या नहीं होती हैं। बाकी आपको अभी क्या करना है, इन सब बातों पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं कि नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं होगी। आपको कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो अपना तैयारी है वो एकदम स्पीड से तैयार, क्योंकि अब अक्टूबर आपका समाप्ति हो गया, नवंबर और दिसंबर, तो दिसंबर में पेपर ही रखा है, तो मुश्किल से 1 महीना आप मान करके चलेंगे तो
6 से 8 तक की अगर मेरा सुझाव है तो आप चाहें तो बिहार की जो किताबें हैं SCRT की जो चलती हैं उनको पढ़ सकते हैं। बाकी आपने पेपर अभी देखा भी था हाल ही में PRT का, तो वहाँ पर लेवल अच्छा खासा था, मतलब आपको जो 1 to 5 के पेपर का लेवल वैसा देखने को मिला था। तो अब 6 से 8 के लिए जब आप तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी का जो लेवल होगा वो कक्षा 9 से 10 के लेवल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन और ज़्यादा होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग को जो लेकर के मैंने यहाँ दिखाया, अगर वो भी अप्लाई हो जाता है तो और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, या वहाँ पर आप अंधी तो मान नहीं सकते। बीएड अभ्यर्थी या डीएलएड अभ्यर्थी दोनों आ जाएंगे तो और कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसलिए। तो यही था हमारे इस अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।